नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत के बारे में। यह व्रत पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करे तथा भोग लगाए और जरूरतमंद को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। आइए सुनते हैं एक सफला एकादशी व्रत की कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। वह मांस मदिरा पर स्त्रीगमन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वहीं थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी वहां आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज वह असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत भली। ऐसा कहकर वह प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग नहीं लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जान के या अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी को भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं तप करने वन को चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत की विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद। Please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates.